हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं डॉज प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ फिनॉल्स। तो दोस्तों, ये डॉज प्रोसेस में होता क्या है, क्लोरोबेंजीन यानी हेलो अरीन्स की रिएक्शन होती है एक्वियस NaOH के साथ और हमें मिलता है फिनॉक्साइड आयन, जिसके एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद हमें मिलता है फिनॉल। तो दोस्तों, ये जो CCl बॉन्ड है क्लोरोबेंजीन में, ये वाला बॉन्ड ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड कैरेक्टर बेहद ही स्ट्रांग हो जाता है, इसीलिए इधर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना उतना आसान नहीं होता है। तो ये रिएक्शन कैसे होती है दोस्तों, ये रिएक्शन हार्श कंडीशंस में होती है, लाइक 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये रिएक्शन एक्वियस NaOH के साथ होती है। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलता है, सबसे पहले फिनॉक्साइड आयन मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड। इसका एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिडिफिकेशन जब हम करते हैं तो हमें मिलता है फिनॉल। तो दोस्तों, ये रिएक्शन का एक खास पॉइंट क्या है कि दिस रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व ए कार्बोकैटायन और कार्बेनियन एज एन इंटरमीडिएट। इसमें क्या इंटरमीडिएट रहता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो उसका एक फैंसी नाम है बेंजाइन। इसे आपने पहले देखा नहीं होगा, तो मैं इधर ब्रीफ में स्ट्रक्चर निकाल के बताता हूँ। इसमें क्या होता है, बेंजीन में क्या रहता है, ऑल्टरनेट कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, और बेंजाइन में क्या होता है, एक कार्बन के पेयर में क्या आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है और बाकी के दो डबल बॉन्ड रहते हैं। कुछ इस तरह का बेंजाइन का स्ट्रक्चर रहता है और ये एज एन इंटरमीडिएट बनता है इस रिएक्शन के इन बिटवीन। तो रिएक्शन मैकेनिज्म ये कैसा है, इट इज़ बेंजाइन मैकेनिज्म, और इसके ऊपर एक दो MCQs भी हम करेंगे। तो दोस्तों, इसके मैकेनिज्म की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, हमारे पास इस हार्श कंडीशन में इतने हाई टेम्परेचर पे NaOH क्या करता है, अपना एक OH क्लोरीन के बगल वाले हाइड्रोजन को चुराने के लिए इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है। तो ये हाइड्रोजन के पास इधर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अपने इलेक्ट्रॉन देता है, और ये हाइड्रोजन पीछे अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के पुराना बॉन्ड तोड़ के नया बॉन्ड प्रस्थापित करता है, और इधर हमें मिलता है जल, यहाँ से पानी निकलता है। और अगले स्टेप में हमें क्या मिलेगा दोस्तों, इधर क्लोरीन है, इधर एक डबल बॉन्ड है, इधर एक डबल बॉन्ड है, इधर भी एक डबल बॉन्ड है, और हमें इधर क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन इधर के दो इलेक्ट्रॉन इधर ही छोड़ के हाइड्रोक्सिल के इलेक्ट्रॉन लेके उसके साथ बॉन्ड बना रहा है। और क्योंकि क्लोरीन जो है वो बेहद ही बेहतर लिविंग ग्रुप है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके अपना बॉन्ड तोड़ेगा, और जब ये तोड़ेगा Cl माइनस बन के जब निकलेगा, तो क्योंकि हमने रिएक्शन में बेस NaOH यूज़ किया है तो Na+ फ्रीली अवेलेबल है, तो ये Cl माइनस जाके जुड़ जाएगा Na के साथ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इधर NaCl बन जाएगा। और ये Cl जब निकल गया तो ये इधर की लोन पेयर क्या करेगी, इधर आके शिफ्ट हो जाएगी। तो ये जो बनेगा दोस्तों, ये है बेंजाइन। इसे हम क्या कहते हैं, बेंजाइन। ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है ये होता है बेंजाइन। एंड बेंजाइन जो है वो हाईली अनस्टेबल है, इसीलिए वो तुरंत क्या करता है, दूसरे OH- ग्रुप के साथ रिएक्शन में जुड़ जाता है। कैसे, ये देखो दोस्तों, ये इधर इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर माइग्रेट हो जाएगी, और इधर प्लस चार्ज आएगा, और इधर प्लस आएगा, इधर माइनस चार्ज आएगा, और प्लस चार्ज के ऊपर किसका अटैक हो जाएगा, OH- का, OH का इधर अटैक हो जाएगा। OH का अटैक होने के बाद हमें प्रॉब्लम किधर आ रहा है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, नहीं तो इधर ही फिनॉल बन जाता था। तो अभी होता क्या है दोस्तों, ज़रा ध्यान देखिए, मैं कुछ इस तरह से इधर ड्रॉ करता हूँ इन सब चीज़ों को। ये O और H के बीच में जो बॉन्ड है, और ये इधर नेगेटिव चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपनी लोन पेयर इधर शिफ्ट करवा के, ये हाइड्रोजन इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर शिफ्ट होता है। सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये हमें इधर के डायरेक्शन में दिखाने चाहिए। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और इधर हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में एम्पल अमाउंट में Na+ तो अवेलेबल है ही,
तो ये हाइड्रोजन जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इस O- के साथ आएगा Na+, और इस तरह से हमें मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन। इस तरह से हमें क्या मिल गया, सोडियम फिनॉक्साइड। और जब हम इसका करेंगे एसिडिफिकेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो हमें इधर क्या मिल जाएगा दोस्तों, हमें मिल जाएगा हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट फिनॉल। Na चला जाएगा Cl के साथ। इस तरह दोस्तों यह है डॉज प्रोसेस। और डॉज प्रोसेस में इंटरमीडिएट क्या होता है, फिर से एक बार बोलिए, बेंजाइन। बेंजाइन। तो चलो मैं एक आसान सा सवाल आपके सामने रखता हूँ दोस्तों, बेंजाइन में कितने sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं? जैसा कि हमने देखा इधर एक पेयर जो कार्बन की है ये ट्रिपल बॉन्डेड रहती है। तो दोस्तों क्या ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही कार्बन है। ये जो थर्ड बॉन्ड बन रहा है ये पाई बॉन्ड नहीं है, ये सिग्मा बॉन्ड ही है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और कहोगे इसमें 2 sp कार्बन है, sp कार्बन 2 है, sp2 कार्बन 4 है। ऐसा नहीं है, पूरे 6 के 6 कौन से कार्बन है, sp2 कार्बन है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछली बार IIT JEE मेंस में भी आ चुका है। तो ये जो 6 के 6 कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसे ध्यान से याद रखना। तो दोस्तों ये थी डॉज प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ फिनॉल्स। ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है, लार्ज स्केल पे इस मेथड का यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसी तरह से ज़्यादा रिएक्शंस को आप मैकेनिज़्म से अगर याद रखोगे तो गहराई से ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ओके दोस्तों, आज के सेशन को हम इधर ही विराम देते हैं। दिस वाज द डॉज प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ फिनॉल्स। थैंक यू फ्रेंड्स, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे।